नमस्ते, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम टाइम एंड वर्क को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और पिछले वाले वीडियो में जिस तरीके से हमने बेसिक के सवाल देखे थे, कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी हमारी, ये जाना था। तो उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 दिन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि A और B जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस काम को वो 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, और B जब अकेला उस काम को करता है तो उस काम को करने में उसे 16 दिन का समय लगता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू इट अलोन, ए इसे अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे वही पुराना अप्रोच फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों दिन जो दिए रहते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। 8 और 16 का एलसीएम निकल जाएगा हमारा 16। तो ये जो 16 आया यही होगा हमारा टोटल वर्क, कि यही एज्यूम कर लेंगे कि जो काम करना है वो 16 काम है। अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड किए 16 को तो आया 2, यानी A प्लस बी की इफ़िशियंसी निकल के आई, दोनों के साथ में 2। और B की इफ़िशियंसी जब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यानी B की इफ़िशियंसी हुई 1 और A प्लस बी की इफ़िशियंसी हुई 2। तो यहाँ से हम A की इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। B की इफ़िशियंसी निकली है 1, तो अगर 1 को यहाँ RHS में ले जाएंगे माइनस होगा तो 1 की भी इफ़िशियंसी आ जाएगी, सॉरी A की इफ़िशियंसी आ जाएगी 1, यानी A की भी इफ़िशियंसी 1 है और B की इफ़िशियंसी भी 1 है, इसलिए A प्लस बी की इफ़िशियंसी 2 आई थी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना है, टोटल 16 काम है और A की इफ़िशियंसी कितनी है, 1, यानी A एक दिन में 1 काम करता है तो 16 दिनों में 16 काम करेगा, तो 16 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A can do a piece of work in 12 days and B can do it 18 days। मतलब A किसी काम को 12 दिनों में करता है और B 18 दिनों में कर लेता है। टुगेदर दे वर्क फॉर 2 days, दोनों साथ में आते हैं और 2 दिनों के लिए काम करते हैं। फिर A छोड़ देता है, B को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, लिखते हैं। A जो है वो किसी काम को 12 दिनों में कर लेता है, B उसी काम को करने में 18 दिन लगाता है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 12 और 18 का एलसीएम, तो आ गया 36। तो 36 हमारा टोटल वर्क होगा, 36 काम करने हैं। अब A 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, तो 12 3 36, A की इफिशियंसी 3 आ गई, और 18 से भाग देंगे 36 को तो B की इफिशियंसी मिल गई 2, यानी A एक दिन में 3 काम कर सकता है, B एक दिन में 2 काम कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दे वर्क टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं फॉर 2 days। ठीक है, A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे A प्लस बी, तो 3 और 2 5, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2 दिनों तक साथ में काम किया है। तो अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिनों में 5 दूना 10 काम कर चुके होंगे वो। टोटल काम था हमारे पास 36, 36 में से 10 काम दोनों ने 2 दिनों में कर लिया, बचा कितना, 26 काम बचा। ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क यानी जो शेष कार्य है, बचा हुआ काम। अब ये 26 काम जो बचा है इसको खत्म किसे करना है, बी को करना है। बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी देख पा रहे हैं, बी की इफिशियंसी है 2, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 26 काम करना है उसको, 2 से भाग दे देंगे तो ये निकलेगा 13 दिन, यानी बी बचे हुए काम को 13 दिनों में पूरा कर लेगा।
मैंने लास्ट वाली वीडियो में फॉर्मूला भी बताया था कि जब नंबर ऑफ डेज निकालना हो कि कितने दिनों में काम पूरा होगा, उस केस में क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं हम लोग इफ़िशियंसी से। तो यहाँ पर भी वही किया, टोटल वर्क था हमारा 26, मतलब जो रिमेनिंग है, जो काम बचा हुआ है 36 था, जिसमें से 10 काम तो उन लोगों ने मिलके कर लिया, 26 रिमेनिंग है। और बी को करना है तो बी की इफिशियंसी 2 है तो 2 से भाग दिए, तो आ गया 13 दिन में वो काम खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को 16 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 22 दिनों में करता है। दे वर्क टुगेदर इट ऑन फॉर 2 डेज। दोनों मिलकर साथ में 2 दिन तक काम किए। पिछले वाले सवाल के जैसा ही सवाल है। ए 16 दिनों में करता है, बी 22 दिनों में करता है। तो यहाँ पर 16 और 22 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 16 और यहाँ से 11 बचेगा, यानी इतना, मतलब 176 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यही हमारा टोटल वर्क होगा 176। अब क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। 176 को 16 से भाग देंगे, तो 16 से भाग देंगे तो 11 बार में चला जाएगा, और जब 22 से भाग देंगे तो 8 बार में चला जाएगा। यानी ए और बी की इफिशियंसी आएगी 11 और 8, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी हो जाएगी 11 प्लस 8 यानी कि 19। एक दिन में 19 काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 2 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो यानी 2 दिन तक 19 दूना 38 काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, टोटल काम था 176, जिसमें से 38 काम इन दोनों ने मिलके कर दिया, तो माइनस करेंगे तो आएगा 138। 138 काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो काम का कितना अंश बचता है, मतलब अभी कितना अंश बचा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 138, कितने में से, 176 में से। तो ये अंश निकालने का, फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। जो काम बचा हुआ है ऊपर और टोटल काम को नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा कि इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क अभी रिमेनिंग है। इसको कैंसिल आउट करते हैं जरा। 2 से काटा तो 6 9, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 88, और कटेगा नहीं, और नहीं कट रहा है, तो ये आ रहा है 69/88, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Priya and Vikas can complete a certain piece of work in 13 days and 4 days respectively. They started to work together and after 2 days Vikas left. How many days will Priya complete the remaining work? ठीक है, तो प्रिया जो है किसी काम को 13 दिनों में कर लेती है और विकास उसी काम को करने में 4 दिनों का समय लगाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि कोई इंसान अगर किसी एक फिक्स काम को करने में ज़्यादा दिन का समय ले रहा है, अगर डेज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कुशलता है, इफ़िशियंसी है, एक दिन में काम करने का जो दर है वो कम होगा। यहाँ पर प्रिया को काम को ख़त्म करने में 13 दिन लग रहे हैं, विकास को काम ख़त्म करने में 4 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रिया जो है वो लेस इफिशिएंट है देन विकास। ठीक है, तो इससे हमें ये यहाँ पे ये जानने को मिल रहा है कि ये जो इफिशियंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेज के, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डेज होगा उतना इफिशियंसी कम होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे जब सवाल करें हम लोग तो उसमें वो काम है। ठीक है, आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था। प्रिया किसी काम को 13 दिनों में कर रही है, विकास 4 दिनों में कर रहा है, तो एलसीएम निकाल लिया हमने, 13 और 4 का 52 आ गया। ये हमारा टोटल वर्क हुआ। अब क्या करेंगे
13 से भाग दिया 52 को तो 4 बार में गया, तो प्रिया की इफिशियंसी आ गई 4, और 4 से जब 52 को भाग दिया तो ये आ गया 13, तो विकास की इफिशियंसी हो गई 13। तो देख पा रहे हैं प्रिया को ज़्यादा दिन लग रहा था तो उसकी इफिशियंसी कम निकल के आई, विकास को कम दिन लग रहा था तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा निकल गई। ठीक है, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज। ठीक है, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया है। तो जब साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रिया प्लस विकास की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 + 13 यानी 17 हो जाएगी। 17 की इफिशियंसी तो उन लोगों ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब 17 दूने 34 काम कर चुके होंगे। टोटल काम था हमारे पास 52, उसमें से अगर हम 34 काम निकाल लेंगे तो 52 में से 34 जाएगा, 18 बचेगा। 18 जो हो गया वो हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को करना किसको है, प्रिया को करना है। तो 18 काम बचा हुआ है, प्रिया की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, तो 4 की इफिशियंसी से 18 काम करना है, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 16.5। 4.5 दिनों में प्रिया जो है वो बचा हुआ काम खत्म कर लेगी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 19 दिन, और बी जो है उसी काम को 16 दिनों में करता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, काम कुछ भी हो, रेलवे ट्रैक बिछाना हो, पेन बनाना हो, किताब छापना हो, कुछ भी काम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना पता है कि किसी काम को करने में ए को 19 दिन लगता है, वही काम बी जो है 16 दिनों में कर लेता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 5 डेज ओनली। ठीक है, तो सी के साथ ये तीनों मिलते हैं ना तो 5 दिनों में ही काम खत्म कर लेते हैं, यानी ए, बी और सी ये तीनों जब मिलते हैं तो वो काम जो है वो 5 दिनों में ही खत्म हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी जब काम को कर रहे थे तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो हमें मिल गया ए 19 दिनों में काम को खत्म करता है, बी 16 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिनों में करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 19 का, 16 का और 5 का, तो जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा, अज्यूम करेंगे उतना ही टोटल वर्क। तो निकालते हैं, 19 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो 19 लेना पड़ेगा, और 16 भी और 5 भी, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 25 80 और 8 152, मतलब 1520 आ रहा है, 15 × 8 152। ठीक है, तो इतना आ रहा है हमारा टोटल वर्क 1520। अब हम इफिशियंसी निकालते हैं एक एक की। 19 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। जब मैंने 1520 को यह फैक्टर किया है ना, तो 19 से डिवाइड करना है, तो 19 को हटा दिया मैंने, बचा 16 और 5, तो 16 × 25 80 बचेगा। आज जब 16 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो 16 को हटा देंगे, बचेगा क्या, 19 और 5, तो 19 × 25 95, ये हुआ। और ए बी सी जब 5 से करेंगे तो बचेगा 16 और 19, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 9 144, हाथ में लगा 14 और 30, 304 आया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन। तो हमको तो टोटल वर्क पता है कि ये 1520 है, अगर हमको सी की इफिशियंसी मिल जाए तो उस इफिशियंसी से हम जब भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सी को अकेला उस काम को करने में कितने दिन का समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए बी सी की इफिशियंसी जो है वो 304 है तीनों की, और ए और बी की इफिशियंसी हमने निकाला 80 और 95। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ए बी को, और इस ए बी सी में से माइनस कर दें तो हमें सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। तो ए और बी को जोड़ो, 80 और 95, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 9 8 17 175, और जब 175 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 9 129, 129 बच रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बस हम कि 1520 को सी की इफिशियंसी 129 से भाग दे देंगे, तो यही हमारा नंबर ऑफ डेज होगा जो कि सी को लगेगा जब वो अकेले काम करेगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं। पंद्रह सौ बीस एक बार में गया 129, बचेगा हमारा 3, 3 में से 230 बचा, फिर एक बार में जाएगा 129, तो बचेगा 1
101 तो इसका मतलब 11 सही 101 बटे में 129। ठीक है, थोड़ा ये बड़ा वैल्यू है, देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 11 सही 101/29। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 11 सही 101/29 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है 20 दिनों में कर लेता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 दिन। बी जब करता है तो उसको 25 दिन लगता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है भाई। 5 दिन बाद सी भी आ जाता है काम में मदद करने के लिए, और काम जो है वो 10 दिनों में खत्म हो जाता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। ठीक है, लिख लेते हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी जो है वो 25 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लिया 100, इफिशियंसी निकाला 20 25 100, 25 चौका 100, तो 5 और 4 इफिशियंसी आ गई। दे स्टार्टेड द वर्क ज्वाइंटली। ए और बी ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, ए प्लस बी। तो इनकी इफिशियंसी क्या हो गई, 5 + 4 9 इफिशियंसी हो गई इनकी। 5 डेज लेटर, मतलब इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो 9 × 5 = 45 काम हो गया। बचा कितना, 100 में से 45 गया, 55 काम बचा हुआ है शेष है। Thus all of them completed the work in 10 days, the whole work in 10 days। ठीक है, तो 5 दिन तो काम हो गया है, ठीक है। बचा हुआ काम जो 55 काम बचा हुआ है वो भी आगे 5 दिनों में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वो किसने किया, वो ए बी सी तीनों ने मिलके किया। तो 5 दिन में 55 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में क्या करेंगे, जब 5 से इसको डिवाइड किया 55 को, तो 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें मिल रही है 11, है ना। 5 दिन में 55 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 11 काम करेंगे, यही तो उनकी इफिशियंसी हुई। अब देखें यहाँ पे, तो ए की इफिशियंसी है 5, बी की इफिशियंसी है 4, यानी दोनों की इफिशियंसी हो गई 9। तो यहाँ पे ए बी सी की इफिशियंसी है 11, इसका मतलब सी की इफिशियंसी होगी 2, तभी तो 9 और 2 11 होंगे। तो यानी सी की इफिशियंसी निकल के आ गई 2। हमें तीनों की इफिशियंसी का रेशियो पूछा है, A/B/C का। तो ए की इफिशियंसी है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, बी की 4 है और सी की 2 है, तो ये और कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यही रेशियो जो है 5:4:2 हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चंस को करने का अप्रोच बिल्कुल सेम रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बारीकी से ध्यान से समझना है और उसको सॉल्व करेंगे जैसा क्वेश्चन में गाइड किया हुआ रहेगा, ठीक है। घबराना नहीं है कि कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, टाइम एंड वर्क काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो बोनस क्वेश्चन होता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में करते हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। They worked together for 4 days, after which B was replaced by C. The remaining work was completed by A and C in next 4 days। ठीक है, ये सब राम का था, बाद में पढ़ेंगे। ए और बी का दिया हुआ है, एलसीएम निकाल लिया 36, तो टोटल वर्क हमारा 36 हो गया। ए की इफिशियंसी आ गई 3, बी की इफिशियंसी आ गई 2, ठीक है। अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो जब दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी, तो 5 की रफ्तार से काम करेंगे इफिशियंसी। वो लोग 4 दिन काम किए हैं, क्वेश्चन में बोला है कि उन लोगों ने 4 दिन काम किया, वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो एक दिन में जब वो 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 20 काम करेंगे, तो बचेगा कितना, 20 काम माइनस कर दो, 16 काम बचा है, शेष है। अब क्या है कि बी चला गया, बी हट गया, कौन आ गया, ए और सी। बी की जगह सी ने ले ली। अब जो है सी काम को कर रहा है, बचा कितना काम है, 16 काम बचा है। अब बोल क्या रहा है कि ए और सी ने मिलकर बचे हुए काम को अगले 4 दिनों में कर लिया, मतलब 16 काम 4 दिनों में हो रहा है, यानी एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे, कौन, ए और सी मिलकर। ए और सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी, 1, तभी तो दोनों के मिलकर 4 इफिशियंसी निकली। हमसे पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द 50% ऑफ द सेम वर्क। सेम काम है, 36 काम था,
इसका 50% मतलब आधा यानी 18 काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो सी की इफिशियंसी है 1, यानी सी एक दिन में एक ही काम करता है, तो 18 दिन में 18 काम करेगा, तो 18 दिन लगेंगे उसको पूरे काम का 50% करने में। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, वही सेम चीज क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करने का अप्रोच सेम है हमारा। फिर भी कहीं डाउट आ रहा हो, कहीं समझ में ना आ रहा हो, तो उसको कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में या फिर अलग से एक उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं, ताकि उस क्वेश्चन को एक दो और तरीके से अलग अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सके ये बता सकूं, ताकि उस क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है वो और बढ़े। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। और कहीं पे लग रहा हो कि हाँ यहाँ कमी है, तो ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर इसमें सुधार लाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए बी सी है, 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग काम करते हैं, तो 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन लगता है। ठीक है, 24 दिन लगता है ए को, बी को लगता है 30 दिन और सी को लगता है 40 दिन। एलसीएम ले लेते हैं, 24, 30 और 40 का एलसीएम हो गया 120। 24 बचे 120, 30 चौका 120 और 40 दिया 120, तो ये तीनों की इफिशियंसी निकल गई, 5, 4 और 3। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, अच्छा साथ में शुरू किया, मतलब तीनों की इफिशियंसी जोड़ देते हैं, 5, 4, 9, 3, 12, साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम करेंगे। सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अच्छा देखते हैं, काम कुछ दिन चला होगा, लास्ट के 4 दिन, लास्ट 4 days, सी चला गया ना, बचा कौन, ए बचा और बी बचा, ये दोनों मिलकर लास्ट के 4 दिन काम किए होंगे। ए की इफिशियंसी है 5, बी की इफिशियंसी है 4, तो दोनों की इफिशियंसी जब साथ काम करेंगे तो हो गई 9। तो 9 की इफिशियंसी से उन लोगों ने कितने दिन काम किया, लास्ट के 4 दिन काम किया, यानी 36 काम उन लोगों ने लास्ट के 4 दिनों में किया। तो 120 में से जब 36 माइनस किया हमने, तो ये बचा 84। इसका मतलब ये जो 84 काम है, ये ए ने, बी ने और सी ने मिलकर किया होगा, है ना। ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे ये 84 काम। और ए बी सी जब तीनों मिल रहे थे तब एक दिन में 12 काम हो रहा था, 12 सत्ते 84। इसका मतलब है कि 7 दिनों तक ए ने, बी ने और सी ने साथ में काम किया होगा, 7 days तक। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो ए बी सी 7 दिनों तक काम किए साथ में, 7, और लास्ट में जब सी चला गया 4 दिन पहले, लास्ट के 4 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर काम किए, मतलब काम तो चला 7 दिन और लास्ट के 4 दिन, मतलब 7 और 4 11 दिन काम चले हैं, तो हमारा आंसर होगा 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए बी और सी ये लोग जब साथ में काम करते हैं तो 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग एट इट टुगेदर एंड 4 days लेटर ए लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे और किसी का दिया नहीं हुआ कि वो इंडिविजुअली कितने दिनों में काम को ख़त्म करता है, तो हम ना काम को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 1 काम मान सकते हैं, 2 काम मान सकते हैं, 10 काम मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा नंबर मान रहा हूँ ताकि क्या हो ना कि उस फ्रैक्शन ना बने उससे, और सॉल्व करने में उतने कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो मैंने टोटल वर्क को 100 मान लिया, क्योंकि ये 10 दिन था तो ये 10 का मल्टीपल है 10 बार में, तो 100 मान लिया, तो क्या होगा कि फ्रैक्शंस नहीं बनेंगे कम से कम। तो टोटल वर्क मैंने 10 मान लिया, सॉरी 100 मान लिया, 100। तो ए बी सी जब तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 दिनों में कर रहे हैं, तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी निकलेगी, 10 दिन में 100 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 10 काम करेंगे, तो ए बी सी के साथ की जो इफिशियंसी है वो आई 10। बोल रहे हैं कि साथ में काम करना शुरू किया इन लोगों ने, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद ए चला गया, मतलब 4 दिन तक तो ये लोग साथ में काम किए होंगे, है ना। तो एक दिन में अगर ये तीनों मिलके 10 काम कर रहे थे तो 4 दिन में 10 चौके 40 काम किया होगा, तो 100 में से 40 माइनस कर देते हैं तो 60 काम हमारा अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ काम 60 है।
फिर बोल रहा है ए चला गया, बी सी टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 10 मोर डेज। अब ए चला गया है, ठीक है, ए चला गया, बचा कौन, बी और सी बचा। बी और सी को कितना काम करना था, 60 काम बचा हुआ था। किया कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो यानी बी और सी की इफिशियंसी कितनी हुई, इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डे, सॉरी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज। तो टोटल वर्क है 60, 10 दिन में काम खत्म हुआ, यानी ए और बी की इफिशियंसी आ गई 6। अब ए और बी की इफिशियंसी, सॉरी ए नहीं, बी और सी की इफिशियंसी 6 है और ए बी सी की इफिशियंसी 10 है, यानी ए की जो इफिशियंसी होगी वो 4 होगी। ए की इफिशियंसी 4 निकल आई। क्या पूछ रहा है, ए को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम था 100, ए की इफिशियंसी 4 है, यानी 25 दिनों में ए अकेले उस काम को कर लेगा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिया और संगीता है, रिया संगीता, रिया 6 दिनों में किसी काम को करती है, संगीता 8 दिनों में। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। तो ये आ गया, रिया की इफिशियंसी 4 आ गई, संगीता की इफिशियंसी 3 आ गई। रिया स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 3 डेज संगीता ज्वाइंड। ठीक है, रिया ने काम करना शुरू किया, तो रिया की इफिशियंसी है 4, 3 दिनों तक इसने अकेले काम किया, तो यानी 4 के 12 काम उसने कर लिया होगा। बचेगा कितना, 12 काम मेरा शेष बचा होगा। रिया के बाद संगीता भी आ गई। ठीक है, तो रिया और संगीता जब मिल के काम करते हैं तो 4 + 3 7 काम एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन बचा कितना है काम तो 12 ही बचा है, तो कितना दिन लगेगा, 12/7, इतना दिन लगेगा उनको बचा हुआ काम करने में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डिड द टोटल वर्क लास्ट। ठीक है, तो बचा हुआ जो काम है वो करने में उसको 12/7 दिन लगा है, प्लस रिया ने 3 दिन अकेले काम भी किया था, तो वो भी जोड़ देंगे इसमें हम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 12 7 × 21 डिवाइडेड बाई 7, 33/7, यह आ जाएगा 7 × 4 = 28, 5 बचा, 4 से ही 5/7 आंसर होगा, 4 से ही 5। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इससे थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ, और एक नया टाइप सीखेंगे हम लोग। उसमें एक टाइप के सवाल होंगे, उसके बाद मतलब ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। कहीं पे भी डाउट आया हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।